हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है नवरात्रि वाले दिन का ही व्लॉग है। शाम का टाइम है और अरू की तो छुट्टियां चल रही हैं, तो उसको मैं ना ट्यूशन छोड़ कर के आई थी। और इस टाइम पे है ना जो दोपहर का टाइम होता है, मीन्स कि ये 4 बज रहे हैं, बट बहुत तेज़ धूप होती है उस टाइम पे। जब मैं अरू को छोड़ने जाती हूँ ना, तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, और सच बोलूँ तो बच्चे की भी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग इतना ऊपर है ना, तो वो धूप बहुत ज़्यादा लगती है। जब हम लोग बिल्डिंग से नीचे उतर जाते हैं तब लगता है कि हाँ चलो अभी थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ पूड़ियाँ जो तली थी उसका तेल में छान के रख दूँगी। और अरू को तो वैसे भी पूड़ियाँ बहुत पसंद है, तो मैंने बस लंच में भी वही दिया था, पूड़ी वगैरह। तो ये बर्तन वगैरह मैं सारे जो है सिंक में रख दूँगी। और जिस दिन पूड़ी वगैरह ऐसा कुछ बनता है ना, तो गैस वगैरह पे बहुत ज़्यादा ऑयल की छींटें रहती हैं, तो मैं उसको भी है ना साफ़ कर लूँगी। और इस टाइम पे है ना मेरे पास सब्जियां बहुत सारी थी साफ़ करके रखने के लिए। जी हाँ, मेरे पास है ना, अगर सब्जियां बहुत ज़्यादा होती हैं ना, तो मैं उसको एक दिन में क्लीन करके रखने का सोचती हूँ कि मैं उन्हें कट करके भी, मतलब वॉश करके तो हम रख ही देते हैं, साथ के साथ काट के भी रख दूँ, यही मैं कोशिश करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, वैसे वैसे वो ख़राब हो जाएंगे, और कई बारी सब्जियां ज़्यादा भी आ जाती हैं। तो और कुछ सब्ज़ी ऐसी होती है जो बीन के साफ़ करते हैं, जैसे बीन्स है या अरबी वगैरह लेकर के आए थे, और भी काफ़ी चीज़ें थी, तो मैं उनको कट करके रख रही थी। तो इस टाइम पे मैं अपने बर्तन वगैरह सबसे पहले लगा लेती हूँ, क्योंकि जो बड़े बर्तन होते हैं उसको तो मैं सुबह ही अरेंज करके रख देती हूँ, और देन उसके बाद शाम को लगाती हूँ, क्योंकि बीच में फिर लंच वगैरह में हम लोग लग जाते हैं काम में, तो इतना टाइम नहीं होता है। तो बस उसको छोड़ के आने के बाद ना, इस टाइम पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद है ना नीचे उसको तुरंत टाइम हो जाता है, मतलब 2 घंटे का पता भी नहीं चलता। तो अच्छा, अभी है ना मैं पाँवदान वगैरह बहुत जो है वॉश करके रख रही हूँ। अच्छा, कुछ उनका ना नंबर आता रहता है कि आज ये वॉश करना है, आज ये वॉश करना है, तो है ना ये सारी चीज़ें है ना मेरे चलता रहता है कि मैं जो है धीरे धीरे चीज़ों को है ना धोती रहूँ, और वो बहुत ज़्यादा गंदी ना हो। कि फिर है ना ऐसा क्या होता है कि 15 मिनट का जो साइकिल है उसी में ही ये वॉश हो जाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा मुझे सर्फ या ऐसा कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है, 15 मिनट में ही वो अच्छे से जो धूल मिट्टी रहती है वो भी निकल जाती है। तो ये टाइम रहता है मेरा कपड़े को जो है सुखाने करने का और फ़ोल्ड करने का। तो इस टाइम पे आप देख लीजिए कितना ज़्यादा धूप है, 4:30 या पौने 5 के करीब हो रहे हैं इस टाइम पे। तो बस मैं ना सारे कपड़े यहाँ सुखा दूँगी, तो ये अगले दिन उतरते हैं। ऐसा इधर चल मैं इसको चालू रखती हूँ कि सुबह इसको उतारूँगी और देन उसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कपड़े के साथ-साथ जैसे मैंने ब्लैंकेट वगैरह वॉश करती हूँ, तो ब्लैंकेट भी जैसे 3 है तो 1 बाय 1 वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं विशु के है ना कपड़े चेंज कर रहे थे कि इसने है ना दही खा लिया था, तो मैं पहले ही इसके जो है चेंज करके रख दूँ, जिससे कि है ना जब जाना होता है तो फिर टाइम ना तुरंत हो जाता है। अभी मुझे है ना ऐसा होता है कि काम में पता भी नहीं चलता है, और मैं टाइम देखना भूल जाती हूँ कि क्या टाइम हो गया, और फटाफट से भागना पड़ता है। जो भी काम जैसा भी होता है ना उसको छोड़ देती हूँ, और फिर मैं उसको है ना लेने के लिए चली जाती हूँ। अच्छा, लेने तो जाना ही होता है, साथ में विशु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसको भी नीचे जाने का मौका मिलता है, और साथ में शाम को है ना वो नीचे खेल भी लेता है। तो अगर बाई चांस मैं घर से निकल गई हूँ और वापस अगर मुझे किसी वजह से आना है, तो वो मुझे आने नहीं देता है कि घर वापस नहीं जाना है। तो यहाँ मेरे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं, और मैं इनको साथ के साथ रख दूँगी। देन उसके बाद देखिए अब मैं करूँगी अपनी सब्जियों को कट, और इससे पहले भी मैं 2 सब्जियों को काट के रख चुकी हूँ। क्या होता है ना, कट करके रख दूँगी अभी तो थोड़ा-सा लगता है कि अरे बहुत सारी सब्जियाँ हैं, बट इनको कट करके रखने से है ना नेक्स्ट डे बहुत ईज़ी हो जाता है, इसको बनाने के लिए उतना ज़्यादा झंझट नहीं लगता है। तो यहाँ बस फटाफट मैंने अपनी सब्जियाँ कट की, और मैं चली गई थी अरू को ट्यूशन से लेने के लिए, क्योंकि टाइम का एकदम से पता भी नहीं चलता है और हो जाता है। तो बस उसको जैसे ही मैं लेकर के आई थी, तो उसको है ना चने और हलवा जो है वो बहुत पसंद है। वो नॉर्मली ऐसे भी बनवा लेती है,
तो चने वगैरह भिगो के मैं रखती हूँ तो उसको अच्छा लगता है, तो वो ये ज़रूर खाती है। तो यहाँ मेरे पर्दों का टाइम था और मेरे पास ना एक और पेयर नहीं है पर्दों का इस जगह पर लगाने के लिए। यहाँ है ना, मैं क्या करती हूँ, अपने पर्दों को वॉश करने के लिए इवनिंग में वॉश करती हूँ या फिर बिल्कुल मॉर्निंग में उतार लेती हूँ। लेकिन अभी मुझे है ना सुबह सुबह टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं शाम को उतार के उसको वॉश कर देती हूँ। और ऐसा होता है कि वो है ना वॉश भी हो जाते हैं और मैं बाहर डाल देती हूँ, नेक्स्ट डे उसको लगा भी देती हूँ। तो यहाँ आज मैं राइस बनाने वाली हूँ, क्योंकि पूड़ियाँ खा के है ना ऐसा लग रहा था कि बाप रे पेट में अभी भी है। तो बस मैंने जो हल्के से मैं राइस बनाती हूँ, नमकीन चावल जैसे रहता है, इसमें बस प्याज वगैरह टमाटर कट करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास सब्जी भी थी, गाजर या बीन्स वगैरह, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी, ऐड कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा करूँगी। और जैसे कि मुझे बहुत तीखा खाना पसंद है, लेकिन बच्चों की वजह से ना थोड़ा कम बनाना पड़ता है, तीखा नहीं करती हूँ। लेकिन क्योंकि कभी ऐसा होता है कि वो खा भी लेते हैं, वैसे तो बहुत कम होता है कि वो ऐसे पुलाव वगैरह खाएँ, लेकिन कई बारी खा लेते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम ही ऐड करूँ। तो बस यहाँ पे मैं है ना हल्का सा, बस हम लोग राइस खाने वाले हैं और ये राइस ना मुझे बहुत पसंद आते हैं। नॉर्मल इसमें मैं कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करती हूँ और अच्छे खासे घी में इसको बना लेती हूँ। और जब कभी जैसे घी में नहीं बना रही हूँ तो फिर बाद में है ना इसमें बटर ऐड कर देती हूँ। जब बिल्कुल राइस ना रेडी हो जाते हैं, कुकर का जो है ढक्कन खोलती हूँ और बटर डाल देती हूँ, वो मेल्ट हो जाता है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ आज है मुझे है ना बर्तन भी करने हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे जो मेरी मेड है जो दी है वो छुट्टी पर है, और इस वजह से है ना मुझे आज थोड़ा सा शाम को काम भी है, तो मैं वो भी निपटाऊंगी। तो अभी है ना मैं अरबी क्लीन कर रही थी और मेरा कैमरा पता नहीं कैसे हिल गया, वो सेट ही नहीं हुआ और कुछ क्लिप अच्छे से नहीं हुआ। तो देखिए ये है ना बहुत आराम से अरबियाँ छिल जाती हैं, और इस वक्त मैं चाकू से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने नेल्स ना बिल्कुल कट कर रखे थे, तो उसमें ना दर्द हो रहा था, तो ये वैसे ऐसे आराम से छिल जाते हैं। और इसकी इस बार ना अरबी में बिल्कुल भी अरबियाँ है ना वेस्ट नहीं गई और आराम से छिल गई थी। मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छे से ये क्लीन हो गई, तो मैंने इनको है ना साफ़ करके छील के फ्रीज में रख लिया था, तो ये कुछ दिन अच्छे से चल जाती हैं और फिर दिन जब भी मन हो तो इसको बना लो। तो नेक्स्ट डे जो उबली हुई चीज़ें रहती हैं ना उसको पहले बना लेती हूँ सब्जियों में, कि वो उबाल के रखी हुई हैं तो मे बी वो ख़राब हो सकती है, ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसी चीज़ों को सबसे पहले बनाना होता है। तो यहाँ मेरे राइस बन गए थे और छाछ और दही के बूंदी का रायता एक्चुअली जो सुबह बनाया था मैंने, तो वही मैं लूँगी और छाछ के साथ ये राइस बहुत अच्छे लगते हैं। दही से ज़्यादा ना छाछ के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वही हम सब ले लेंगे और इसमें थोड़ा-सा मैं धनिया ऐड करूँगी। और जो थोड़ी-सी आलू की सब्ज़ी थी वो हम लोग इसके साथ ख़त्म कर लेंगे, और देन मेरे राइस ये बन गए थे। और ये राइस ना इतने ईज़िली बन जाते हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, राइस के साथ ना अगर कोई भी सब्ज़ी बची हुई होती है ना, सूखी होती है, तो मैं उसको उसी में ऐड कर देती हूँ। और नहीं तो है ना इस तरीके से राइस के साथ कुछ सब्जियाँ चल जाती है। मेरे यहाँ आलू टमाटर की तो कोई सब्ज़ी खाता ही नहीं है सिवाय मेरे, तो पुलाव के साथ चल जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने अपने बर्तन जो है वॉश कर लिए थे, और नेक्स्ट डे के लिए फिर ना बहुत ज़्यादा लगता है, अगले दिन आने वाली नहीं थी,
तो इस वजह से मैंने अपने सारे बर्तनों को वॉश करके रख लिया और यहाँ कैमरा फिट किया क्योंकि विशु बार बार उसको ना छेड़ रहा था। तो बस मैं ना अपने जितने भी जो बर्तन हैं उनको क्लीन करके रखूँगी और इसके बाद ना जिस दिन सब्जी वगैरह भी वॉश होती है, कुछ होता है, या मैं अपने सारे बर्तन जिस दिन खुद क्लीन करती हूँ, जिस दिन दीदी नेक्स्ट डे छुट्टी पे होती हैं, तो एक काम मैं ज़रूर करती हूँ, ड्रेनेक्स डालने का। अगर ब्लॉकेज वगैरह रहती है या उसमें कुछ भी फँस जाता है तो क्या होता है, ड्रेनेक्स है ना बहुत क्लीन रहता है, कुछ गंदगी फंसी नहीं रहती है। तो यहाँ बस मैं अपने बर्तनों को साफ़ करके रूम में आ गई थी, तो मैं सब अब है ना बच्चों को सुलाऊंगी और फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट डे। तो यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग थी सबकी छुट्टी और क्योंकि दशहरे का टाइम था। अच्छा, जो औरतें रहती हैं ना, लेडीज़ के लिए छुट्टी मतलब एक अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए तो ऐसा होता है कि जिस दिन छुट्टी है हस्बैंड की, तो उस दिन तो बस मेरे को ऐसा लगता है कि आज मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। हालांकि ऐसा मैं वैसे कर सकती हूँ, बट सिर्फ मुझे है ना बेटे की वजह से थोड़ा सा लगता है कि एक छुट्टी का टाइम रहेगा तो वो संभाल लेंगे। तो आज ना उनकी छुट्टी थी, तो ये है कि विशु का छोटा मोटा जो काम रहता है ना कि बच्चे बीच में बुला लेते हैं और कई बारी हम लोगों का हम काम में फंसे होते, तो ऐसा लगता है कि एकदम से नहीं जा सकते हैं, तो जब तक वो संभाल लेते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, मेरा सुबह का जो काम है ना मैं वो कर लूँगी, क्योंकि आज दी तो आने वाली नहीं थी, तो झाड़ू क्या था, इन लोगों के उठने से पहले मैंने लगा ली थी। सिर्फ पोंछा नहीं लगाया था और झाड़ू मैंने है ना सारी निकाल लिया था सारा कूड़ा। और क्योंकि फिर ये लोग क्या करते हैं ना, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, तो काम भी मेरा बहुत जल्दी हो गया था क्योंकि सुबह उठ गई थी, तो सारी चीज़ें हैं ना, झाड़ू भी जल्दी लग गई थी। तो अब बस मेरे को डस्टिंग करना था और जो भी थोड़ा बहुत रहता है डस्टिंग करने का वो मैं करके और फिर जो भी अपना पोंछा लगा लूँगी। और देखिए जो मेरा ये वाला शीशा है ना, अक्सर ऐसा इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना हाथ वाथ लग के, और इसको भी मैं हमेशा नहीं, लेकिन हाँ आज मैं कॉलीन से क्लीन कर रही थी इसको, क्योंकि जो है शीशे वगैरह को मैं बहुत ऐसा कभी कभार ही हो पाता है, क्योंकि अभी देखिए बेटा फिर ले गया है उसको, और वो कॉलीन बच्चों को मतलब नहीं देना चाहिए, तो मैं उसके सामने नहीं निकालती हूँ वो। तो बस अब मैं पूरे घर में है ना अच्छे से पोंछा लगा लूँगी। और रात को क्या था, जैसे छाछ वगैरह है ना मेरे बेटे ने नीचे गिरा दी थी, तो जो ऐसे दही और छाछ के जो दाग रहते हैं ना वो बहुत मुश्किल से निकलते हैं, और जबकि मैंने कपड़े से रात में ही पोंछ दिया था और मैंने इसी रूम में कम से कम 4 बार पोंछा लगाया होगा, ऐसे ही वॉश कर करके, तब कहीं जाके है ना उसका दाग छूटा था। तो ऐसे छोटे छोटे काम ना फैल जाते हैं और जो तुम्हें एक्चुअली करना है उसके लिए टाइम मिलना मुश्किल रहता है। तो देखिए आज मुझे टाइम मिला था अपना जो है बाथरूम को क्लीन करने का। तो सबसे पहले मैं करूँगी इसकी जो जाले उतारते हैं ना, तो पहले जाले हटाऊँगी, और ये वाला माइक्रोफाइबर वाला कपड़ा है, इससे क्या है वॉल्स ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, बहुत साफ़ से। अब क्या है ना, ये तो रेंटेड अपार्टमेंट है, तो मैं उतना ज़्यादा इसमें वाइट वॉश वगैरह हम लोग करवा तो सकते नहीं हैं, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं इसी से ही अपने पूरे घर की वॉल को है ना क्लीन कर लूँ। तो ऊपर ऊपर की वॉल में इससे क्लीन कर लूँगी, और जितना भी धूल मिट्टी रहता है, और इससे मेरा ये एग्जॉस्ट फैन भी है ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, धूल मिट्टी सारी है ना हट जाती है और अच्छा साफ़ हो जाता है। और ये वाली जो विंडो है ना, ये मैं नहाते टाइम ना इसको वॉश करना पड़ता है, ये सिर्फ कपड़े से पोंछ के साफ़ होने वाली बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ जो पीछे है ना कबूतर आते हैं और सारा गंद फैला देते हैं, आप उस वाले मिरर पे देख सकते हैं। तो अब मैं करूँगी सबसे पहले अपने जो है बाथरूम को है ना खाली, क्योंकि यहाँ पे मुझे है ना अच्छे से वॉश करना है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं इनको मैं अच्छे से पहले पोंछ के एक टब में बाहर निकाल लूँगी, जिससे कि एक बार खाली हो जाएगा ना देन तभी अच्छे से साफ़ हो पाएगा। तो अच्छा, अब ये सारी चीज़ें मैं बाहर रखती हूँ ना, तो अभी क्या है हस्बैंड है तो वो देख लेंगे कि विशु ना इस पे हाथ लगाए, तो इसको मैं बाहर रखूँगी और बाहर का दरवाज़ा मुझे बंद करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि है ना उसको सँभालने के लिए एटलीस्ट कोई हो, कि वो छोटा-मोटा जो भी रोए या कुछ काम है उसका ऐसा, तो वो बुला ना ले मुझे आवाज़ दे के।
तो इस वजह से आज तो बस ऐसा लग रहा था कि चलो आज फाइनली मेरा ये क्लीन हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी वो इतना छोटा था ना, तो मुझसे ये सब है ना क्लीन नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था इन सबको साफ़ करने का। नहीं तो इधर का जो मेरा जो ये क्लीनर है ना हार्पिक, ये सबसे ज़्यादा ख़त्म होता है, बहुत टॉयलेट क्लीनर मेरा बहुत ज़्यादा ख़त्म होता है, और इसको हफ्ते 2 हफ्ते में मैं करती जाती हूँ इसके साथ में क्लीन। तो यहाँ मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं, जो कलर वाली थैली आती है ना उसको पहन लिया है, क्योंकि ये है ना बहुत ज़्यादा हाथों में लगता भी है। तो देखिए सब कुछ इतना हम लोग अगर मैं ये ऐसे साफ़ कर रही हूँ और इतनी गंदी होती हूँ तो फिर मैं एकदम से बाहर नहीं ना जा सकती हूँ, तो इसलिए मुझे ये एक टाइम देखना पड़ता है कि किसी दिन हॉलीडे होगा ना, इन लोगों की छुट्टी होगी, वीकेंड होगा, तब कहीं जाके ये सारी चीज़ें करूँगी। तो इससे क्या होता है, ये सारा है ना अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ खारा पानी है तो सारा नमक वगैरह है ना इसमें जम जाता है, और जो गंदगी होती है वो भी उसके साथ साथ में जम जाती है। तो इससे काफ़ी अच्छे से ना साफ़ हो गया था, जितना भी वाइट वाइट लगता है वो भी क्लीन हो जाता है। और सबसे ज़्यादा बोतल मेरी यहाँ है ना इस घर में आके बहुत खर्च होती है, 2 टॉयलेट है तो सब जगह मुझे इसे क्लीन करना पड़ता है। तो इसे लगा के है ना मैं छोड़ दूँगी, और थोड़ी देर बाद इसको अच्छे से पानी से वॉश करूँगी। और देख सकते हैं फर्श पे इतना ज़्यादा गंद हो गया था, और मुझे है ना आए दिन बस यही लग रहा था कि है ना ये मैं कब साफ़ करने का मौका मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें काम में आ ही रही थी। तो सबसे पहले मैंने पानी थोड़ा-थोड़ा सा डाल लिया था, जिससे कि इसको अच्छे से फैला पाऊँ। तो यहाँ की जो गंद थी पहले मैं झाड़ू से है ना पूरे में उसको फैला लूँगी, क्योंकि कोने-कोने में ही काफ़ी गंदगी जमा हो रही थी, और पानी डाल के ना वाइपर से उतना अच्छे से साफ़ नहीं होता है, और जैसे झाड़ू से भी ऐसे ही कर लो तो भी सिर्फ धूल मिट्टी वैसी निकल रही थी, वो नहीं निकल रहा था जो जमा हुआ है। तो बस यहाँ पे है ना फिर मैं ले आई थी ये ब्रश, और इससे रगड़ के क्लीन किया था, और सारी गंदगी निकल गई थी, क्योंकि थोड़ी देर लगा के छोड़ दो तो ठीक रहता है। तो ये सारा देखिए बिल्कुल बाथरूम चमक गया था, टाइलें सारी साफ़ हो गई थी, और ये सारी चीज़ें हैं ना मैं नहाने जाने से पहले करती हूँ, क्योंकि फिर इस तरीके से बाथरूम नहा के मैं क्लीन नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत अजीब लगता है, और ऑलरेडी इतना सब कुछ क्लीनर खुद के ऊपर भी होता है, छींटे वगैरह लगती हैं। तो देखिए एक चीज़ यह है मोप स्टिक वाला, ये मेरा बड़ा काम का है, और इसका जो आगे का कपड़ा है ना वो मैं चेंज कर लेती हूँ इन टाइलों के लिए, और इसको है ना इससे क्लीन करती हूँ जहाँ तक हाथ नहीं पहुँच सकता, या मैं किसी पे चढ़ूँगी तो फिर थोड़ा सा ना डर लगता है कि कभी स्लिप ना हो जाऊँ, तो इससे मैं क्लीन करती हूँ, और टाइलें बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, चमक जाती हैं। सिर्फ हल्का सा गीला ही करना होता है, और नीचे नीचे का मैं कपड़े से पोंछ दूँगी। अब बारी आती है मेरे सामान लगाने की, और यहाँ मैंने कोई रैक नहीं लगाई हुई है, आगे मैं कुछ प्लान कर रही हूँ इसको थोड़ा सा रैक वगैरह लगाने का, लेकिन अभी इतना नहीं हो पा रहा है, तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी नीचे जितना सामान है ना बहुत होता रहता है, क्योंकि बच्चों का भी है। तो ये देखिए पहले और अब मैं बहुत सा एकदम से है ना चमक गया, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था मेरा बाथरूम। तो बस मैं फिर नहा कर के आ गई थी, और इस तरीके से है ना मैं मैनेज करती हूँ अपने घर के सभी कामों को, एक साथ में ना लेके धीरे धीरे कंप्लीट करती जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत सारे काम को एक साथ में फैलाया भी नहीं जाता है, और कोशिश करती हूँ कि एक ना एक हम दोनों में से कोई ऐसा रहे जो उसको संभाल पाए, क्योंकि अभी वो 2 साल का है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं छोटे बच्चों के साथ करने वाली, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप बच्चों के सामने एकदम से इंस्टेंट भी नहीं आ सकते हैं। तो बस इस तरीके से मेरा जो काम है चलता है, मैं मैनेज कर लेती हूँ बच्चों के साथ। और अभी मेरा पर्दा ये सूख चुका है, और मुझे है ना पूरा दिन होने से पहले ही इसको हैंग करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आ जाती है बहुत तेज़ धूप, और बिना पर्दे के वैसे भी रूम ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप खुले में बैठे हुए हो, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अंधेरे अंधेरे में अपने कर्टेन उतारूँ और वॉश कर दूँ, और जैसे ही उजाला जैसे ही आएगा, धूप आएगी, तो मैं उसको यहाँ पे टांग दूँ। तो ये बस यहाँ तक था, मैं अपना ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग, पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।